गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 7 द जिन ऑफ द रॉक्स। रॉक्स मतलब चट्टान, चट्टानों का जिन। ठीक है। स्टोरी देयर वॉज ए स्मॉल ग्रूव ऑफ द टॉल यूकेलिप्टस ट्री नियर कृष्णाज हाउस, बियॉन्ड इट वॉज अ रेन वाटर कैनाल। ये एक स्टोरी है, इसमें एक गर्ल है, उसका नाम है कृष्णा। ठीक है। तो कृष्णा का जो घर था, उस लड़की का जो घर था, उसकी आपको सिचुएशन बताई हुई है, मतलब कहाँ था, किसके पास था, यूकेलिप्टस ट्री के पास था, और बियॉन्ड इट, और उसके पार क्या था, एक रेन वाटर मतलब बारिश के पानी की एक कैनाल मतलब कि एक नहर थी। मैनी बिग एंड स्मॉल रॉक्स एंड बोल्डर्स वर स्कैटर्ड ऑन द एज ऑफ द कैनाल। और बहुत बड़े और छोटी चट्टानें, बहुत बड़े और छोटे पत्थर, और बोल्डर्स मतलब कि लार्ज रॉक, बहुत बड़ी बड़ी जो पत्थर थे वो वहाँ पर पड़े हुए थे कैनाल के किनारे, उस नहर के किनारे पर। कृष्णा लव टू प्ले देयर, और जो वो कृष्णा मतलब वो जो गर्ल थी उसको वहाँ पर खेलना बहुत अच्छा लगता था। शी प्रिटेंडेड दैट द रॉक्स वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और वो क्या करती थी, जो रॉक्स थी मतलब जो पत्थर होते थे उन्हें ही क्या बना बना कर खेलती थी। कभी तो उन्हें कैसे प्रिटेंड करती थी, मतलब कि जैसे वो जहाज हैं, कभी फ्लाइंग कारपेट्स मतलब उड़ने वाली कालीन है, कभी उन्हें घर बनाती थी, कभी रॉकेट, कभी फोर्ट्स एंड पायरेट। छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो कभी किसी चीज़ को कुछ भी इमेजिन करके बना देते हैं ना, खेलते हैं फिर उनके साथ। तो ऐसी कृष्णा करती थी। वन डे कृष्णा वाज सिटिंग ऑन अ बिग ग्रे बोल्डर, तो एक दिन वो एक बहुत बड़े ग्रे कलर के बोल्डर मतलब बहुत बड़ी चट्टान थी, उसके ऊपर बैठी हुई थी, एज इफ इट वर अ हॉर्स, और उसने उसे क्या मान रखा था कि जैसे वो एक घोड़ा है। ठीक है। उसे घोड़ा बनाकर वो खेल रही थी। अटेंशन फॉक्स, लुक आउट डेंजर, शी येल्ड, वो अचानक से मतलब चिल्लाने लगी। अटेंशन फॉक्स मतलब सावधान हो जाओ लोग, लुक आउट देखो खतरा है, पायरेट्स आर अटैकिंग, मतलब वो ऐसी अपने तरफ से ही खेल रही थी और बोल रही थी। पायरेट्स आर अटैकिंग, पायरेट्स मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं, वो हमला कर रहे हैं। ए सरप्राइज्ड वॉइस बिहाइंड हर स्पोक लेजीली, तो जब उसने बोला तो अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। गुडनेस मी, यू डोंट मीन इट, तुम्हारा मतलब ये नहीं है। कृष्णा स्टॉप्ड हर हॉर्स, तो जब उसने कृष्णा ने आवाज़ सुनी तो उसने क्या करा, अपना हॉर्स रोक दिया, मतलब कि वो जो खेल रही थी उस रोक से उसने वो बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। और जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री वॉज ऑल शॉर्ट प्लम्प मैन, कि एक छोटा, बहुत ही छोटा और प्लम्प मतलब फैट, बहुत ही मोटा सा आदमी वहाँ पर खड़ा है। आई एम रियली सरप्राइज्ड अबाउट द पायरेट्स, उसने बोला मैं तो ये पायरेट्स के बारे में सुनकर क्या हो गया हूँ, सरप्राइज्ड हो गया हूँ, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ है। आई हैव नॉट सीन एनी अराउंड हेयर इन मैनी डेज, क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ पर कई दिनों से नहीं देखा। तो कृष्णा स्टैमर्ड मतलब वो थोड़ा क्या हकलाती हुई बोली, द डेज दिनों से, यू मीन देयर आर पायरेट्स अराउंड हेयर, तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पर वाकई में क्या है, पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं। मतलब वो तो मजाक में ही बोल रही थी, लेकिन वो आदमी जो दिखा उसने बोला कि मैंने तो उन्हें कई दिनों से नहीं देखा। वेल मे बी इट्स बीन अ लिटिल लोंगर देन डेज, तो उसने कहा कि शायद थोड़े दिन से शायद ज़्यादा दिन हो गए। अ फ्यू ईयर्स, या फिर कुछ साल, या फिर कुछ 100 साल, या फिर उससे भी ज़्यादा, यानी कि सेंचुरीज हो चुकी हैं। द मैन चक्कर्ड, वो उसने क्या करा, एक तरह से वो कंफ्यूज हो गया, सिर खुजाते हुए बोला, आई एम सॉरी बट सम टाइम्स आई कंफ्यूज बाय अबाउट टाइम, मुझे माफ़ करना, मैं कभी कभी समय के बारे में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब मुझे ऐसा एक्चुअल में ध्यान नहीं कि कितना टाइम हुआ है कि मैंने यहाँ पर पायरेट्स को देखा है। तो कृष्णा ने बोला, यू मीन यू सो पायरेट्स हेयर इन दिस प्लेस हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। कृष्णा लुक सरप्राइज, तो उसने सरप्राइज होते हुए पूछा, आश्चर्य हो गया उसको भी, और उसने पूछा तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने सच में 100 सालों पहले यहाँ पर पायरेट्स को देखा है, समुद्री सी रोबर्स को देखा है। ओ यस, उसने कहा हाँ मैंने यहाँ पर देखा है, वो यहीं रहते थे। These days I don't see them, और अब मैं उन्हें नहीं देखता हूँ, because they don't live here anymore, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं रहते हैं। And he gave a loud गुफ्फा, और वो बहुत ज़ोर से मतलब हंसने लगा। ओ यू मस्ट बी वेरी ओल्ड, तो उसने कृष्णा ने बोला, ओ तुम तो बहुत बूढ़े होंगे। आई मीन यू मस्ट हैव लिव्ड हेयर अ लॉन्ग टाइम, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ बहुत समय तक रहे हो।
कृष्णा ने बोला। शी कुडंट हेल्प स्टेयरिंग एट हिम, वो उसको मतलब क्या कर रही थी, एकटक देख रही थी। इवन दो शी न्यू इट वॉज रूड, और उसे पता था कि ये बहुत ज़्यादा रूड है। इंडीड आई हैव, सेड द मैन टगिंग एट हिज मुस्टैच। हाँ, उसने कहा ऐसा बिल्कुल है। वो अपनी मुस्टैच मतलब अपनी मूंछों को थोड़ा ताव देते हुए बोला। बट नाउ लेट्स कम ऑन द बिजनेस। ठीक है, व्हाट्स योर विश। ठीक है, ये सब छोड़ो, अब काम की बात पर आते हैं। और उसने उससे पूछा कि तुम्हारी विश क्या है। माई विश। कृष्णा वाज सरप्राइज, कृष्णा सरप्राइज थी और उसने बोला मेरी विश, मतलब उसने बोला कि तुम क्या मांगना चाहती हो। उसने कहा मेरी इच्छा। यू ऑफ कोर्स। उसने बोला हाँ तुम। द मैन सेड। देन ही टैप्ड हिज फोरहेड, और उसने क्या करा, अपने फोरहेड को टैप किया, मतलब उस पर बजाया। एंड लुक वेरी सीरियस, और वो अब बहुत सीरियस दिख रहा था। सडनली ही बोड लो फॉरगिव मी फॉर फॉरगेटिंग टू। फिर उसने कहा ओ मुझे माफ़ करना, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, मतलब कि मैं अपने बारे में बताना भूल गया। आई एम द जिन ऑफ द रॉक्स, मैं रॉक्स का जिन हूँ, मतलब चट्टानों का जिन हूँ। आई कैन मेक एनी विश कम ट्रू, मैं कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ। वट इज़ योर कमांड, तुम्हारी कमांड क्या है, मतलब तुम्हारा आदेश क्या है। कृष्णा हैड हर्ड ऑफ ओनली वन जिन, तो जो कृष्णा वो गर्ल थी उसने तो केवल एक जिन के बारे में सुना था। कैसे जिन के बारे में, जो कि कहाँ पर रहते हैं, मैजिक लैम्प के बारे में, है ना। सुनिए ना अपनी भी स्टोरी, मैजिक लैम्प में रहते हैं, उसे रगड़ो तो जिन निकल आता है। तो उसने तो केवल वही सुना था, उसे रॉक्स के जिन के बारे में कभी नहीं सुना था, तो वो सरप्राइज हो चुकी थी। ही नेवर इमेजिन्ड, उसने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ उसके साथ होगा। तो उसने पूछा उससे, यू रियली आर जिन, तुम वाकई में जिन हो। ऑफ कोर्स, हाँ। वट डिड यू थिंक आई वॉज अ विच ऑन अ ब्रूम स्टिक, तुमने क्या सोचा कि मैं कोई क्या हूँ, विच भूतनी हूँ जिसके हाथ में झाड़ू है। ही गिगल्ड, मतलब उसने हंसते हुए मजाक के अंदाज में कहा। नाउ वट इज़ योर विश, तुम अब बताओ तुम्हारी विश क्या है, मतलब कि तुम क्या मांगना चाहती हो। कृष्णा न्यू एग्जैक्टली वट शी वांटेड, तो कृष्णा को वास्तव में पता था कि उसे क्या चाहिए। शी विश टू हैव अ गर्ल टू प्ले विद, उसे क्या चाहिए थी, एक लड़की चाहिए थी जिसके साथ वो खेल सके। शी लव्ड हर 4 ब्रदर्स, उसके 4 भाई थे जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसे क्या चाहिए था, अपने जैसा ही कोई चाहिए था जिससे वो बात कर सके और जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके। आई विश आई हैड अ फ्रेंड, अ गर्ल फ्रेंड, उसने कहा कि काश मेरे पास एक फ्रेंड होती, मतलब कैसी फ्रेंड, जो कि एक लड़की हो। दिस इज़ नॉट ईजी यू नो, तो उसने कहा ये तो इतना आसान नहीं है। फ्रेंड डोंट कम आउट ऑफ नोवेयर, फ्रेंड एकदम से मतलब अचानक से नहीं आ जाते। दिस विल टेक मी सम टाइम, ये पूरा करने में तो मुझे कुछ समय लगेगा। मतलब जिन ने जब उसकी फर्स्ट ये विश सुनी तो उसने कहा ये पूरा करने में तो मुझे समय लगेगा। इन द मीन वाइल, इस बीच व्हाट्स योर सेकेंड विश, तो मुझे कोई दूसरी विश बताओ। आई कैन गेट वन मोर, तो कृष्णा खुश हो गई, वो लड़की खुश हो गई। उसने कहा क्या मुझे एक और मिल सकती है। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, जिन ने कहा। तो उसने बोला लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। फिर उसने थोड़ा सोचते हुए कहा आई थिंक आई वुड नॉट वांट टू गो टू स्कूल टुमारो, मुझे लगता है कि मैं कल स्कूल नहीं जाना चाहती। द जिन गेव अ वेव लाइक सैल्यूट एंड डिसअपीयर्ड, तो जब जिन ने सुना उसकी सेकंड विश, वो उसकी सेकंड विश थी कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी नेक्स्ट डे, तो उसने एक वेव मतलब सैल्यूट किया और उसको वहाँ से गायब हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग कृष्णा वॉज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, अगली सुबह कृष्णा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी और वो सोच ही रही थी, मतलब वो ये भी सोच रही थी कि मेरी अगर सेकंड विश पूरी हो जाएगी कि नहीं। वो सेकंड विश के बारे में, अपनी सेकंड विश के पूरी होने के बारे में सोच रही थी। तभी क्या हुआ, टेलीफोन बजा अचानक से और उसकी मदर ने फ़ोन उठाया और वो किसी से बात कर रही थी। सून शी केम आउट, और अचानक से वो आई और उन्होंने कहा कृष्णा देयर इज़ सम डिस्टर्बेंस इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में कुछ परेशानी आ गई है स्कूल एरिया में और स्कूल आज के लिए बंद हो गया है। तो कृष्णा बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी थी और सरप्राइज भी थी। दैट आफ्टरनून शी रेन डाउन टू द रॉक्स, तो उसे लगा कि तो वाकई में उसकी विश पूरी हो गई है ना। तो वो उस दोपहर को तेजी से वहाँ भागी और उसने वापस से उस जिन को बुलाया, आवाज़ लगाई जिन जिन एट योर सर्विस मिस, और जब उसने बुलाया तो वो आ गया कि मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। और उसने बोला माई सेकेंड विश इज़ फुलफिल्ड, मेरी जो सेकंड विश है, मतलब जो मैंने तुमसे दूसरी विश मांगी थी वो पूरी हो गई है, लेकिन मेरी पहली विश के बारे में क्या। तो जिन ने थोड़ा सोचते हुए सिर हिलाया। आई नीड अ लिटिल मोर टाइम, कि मुझे थोड़ा और समय लगेगा। टाइम, कृष्णा वाज अनईजी, तो कृष्णा जो थी थोड़ी अपसेट हुई, उसने कहा और टाइम चाहिए। द जिन कुड गेट मिक्सड अप अबाउट टाइम,
क्योंकि उसने कहा कि जिन में टाइम के साथ मिक्सअप कर देता है इट माइट टेक 100 years, वो शायद 100 साल में लग जाएं। वेल मिस कृष्णा व्हाट्स योर थर्ड विश, तो उससे पूछता है कि चलो मुझे बताओ तुम्हारी तीसरी विश क्या है। एवरीवन गेट्स 3 यू नो, तुम्हें पता है सबको 3 विश मिलती हैं। कृष्णा थॉट फॉर अ वाइल, तो कृष्णा ने थोड़े समय के लिए सोचा और उसे एकदम से एक आइडिया आया। उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मैजिक लैम्प। तो जिन वहाँ से गायब हो गया और देयर वाज अ लैम्प इन हर हाउस, और उसके हाउस मतलब जब उसने घर जाकर देखा तो वहाँ पर एक लैम्प था। कृष्णा ने उसको उठाया। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी लैम्प, लेकिन वो एक साधारण लैम्प, मतलब जैसे होते हैं ना लैम्प लाइट चलती है जिनमें वो होते हैं, तो उसे वैसे ही लग रहा था। वो बिल्कुल सिंपल सा, विद अ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, उसमें एक बिजली का तार था और एक प्लग था। इट इवन हैड अ शाइनी न्यूबल, और उसके अंदर एक बल्ब भी था। इट वॉज नॉट एट ऑल वट शी हैड इमेजिन, उसे वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा जैसा कि उसने सोचा था। मतलब वो सोच रही थी कि मैजिक लैम्प, मतलब मैं वो मैजिक लैम्प मांग लूँगी जिसमें से जिन निकल कर आएगा तो मेरे पास एक दूसरा जिन आ जाएगा, मैं उससे कुछ भी मांग सकती हूँ। बट शी डिसाइडेड टू गिव अ ट्राई, लेकिन उसने सोचा कि चलो इसी में ही एक कोशिश करती हूँ। उसने क्या करा, अपनी आंखें बंद की और उसे लैम्प को रब करना शुरू कर दिया, उसे रगड़ना शुरू कर दिया। और उसने क्या कहा कि मुझे मिठाई की एक प्लेट चाहिए। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। द लैम्प डिड नॉट वर्क, लैम्प ने काम नहीं किया। कृष्णा प्लग्ड इट इन, उसने क्या करा, उसमें प्लग लगा दिया, मतलब वो जो उसका वायर थी वो उसमें लगा दी प्लग में। और फिर पूछा, फिर उससे मांगा कि मुझे ठीक है गाजर का हलवा चाहिए, बट इन वेन, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। द नेक्स्ट आफ्टरनून कृष्णा मेट द जिन, तो अगली दोपहर को कृष्णा जिन से मिली। हाउ डू यू लाइक योर प्रिटी मैजिक लैम्प, तो जिन ने पूछा कि तुम्हें अपना वो मैजिक लैम्प कैसा लगा। इट डजेंट वर्क, कृष्णा ने उदास होते हुए कहा, ये काम नहीं करता। उसने कहा तो अजीब है। ऑल यू हैव टू डू इज टू प्लग इट इन एंड इट इज सपोज टू ग्लो, तुम्हें क्या करना है, वो प्लग लगाना है और ये जल जाएगा। बट वट सो मैजिकल अबाउट दैट, ऑल लैम्प्स वर्क लाइक दैट, तो कृष्णा ने कहा तो इसमें मैजिकल क्या है, मतलब इसमें मैजिक क्या हुआ, मतलब इसमें जादू क्या हुआ है, ऐसा तो सभी लैम्प करते हैं। रियली, उसने कहा सच में। यू मीन दैट यू डोंट नीड मैचेस एंड ऑयल, मतलब जिन क्या था वो एक्चुअल में टाइम के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उसे लगा ये पुराने ज़माने की बात है, जब कैसे लैम्प होते थे, जब हम क्या करते थे, माचिस जलाते थे, ऑयल डालते थे। तो जब उसने बोला मैजिक लैम्प, तो उसे लगा मैं वैसा लैम्प दे देता हूँ कि बस प्लग लगाओ और लाइट जल जाएगी। तो उसने पूछा कि अब मैचेस और ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सक्लेम्ड द जिन। देन यू डोंट रियली नीड मी, तो उसने कहा कि तुम्हें तो अब मेरी ज़रूरत नहीं है। दिस विश डिडंट वर्क आउट ईदर, ये विश तो पूरी नहीं हो पाई। द जिन लुक्ड अपसेट, तो जिन जो था वो क्या हुआ, अपसेट हो गया। बट ही इमीडिएटली चेयर्ड अप एंड ग्रेन अप, वो लेकिन अचानक से खुश हो गया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विश इज येट टू कम ट्रू अ फ्रेंड, तो उसने कहा लेकिन जो तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट विश है वो अभी भी पूरी होनी बाकी है। एंड बिलीव मी, और मुझ पर ट्रस्ट करो, वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाएगी। बट वैन, कृष्णा ने पूछा कि लेकिन कब, लेकिन उससे पहले ही जो जिन था वो वैनिश, मतलब गायब हो चुका था। द डेज वेंट बाय एज यूजल, तो दिन ऐसे ही गुजरते रहे। द फॉलोइंग सैटरडे आफ्टरनून, अगली सैटरडे की दोपहर में, व्हेन कृष्णा गोट होम फ्रॉम स्कूल, कृष्णा स्कूल से घर आई तो उसने देखा कि वहाँ रोड पर एक ट्रक पार्क है और शी वॉज गेटिंग न्यू नेबर्स, कि वहाँ पर क्या थे, उनके नए पड़ोसी आ रहे थे। एक कार रुकी, उसमें से एक मैन आदमी बाहर निकला, एक औरत बाहर निकली और उसके साथ 4 कौन थे, लड़के थे। कृष्णा वाज मिसरेबल, वो थोड़ी क्या हो गई, थोड़ी मतलब कंफ्यूज हो गई। शी रैन ऑफ टू द कैनाल, वो कैनाल की नहर की तरफ भागी। काफ़ी समय तक वो रोक्स पर, चट्टान पर बैठी रही, लेकिन जिन नहीं आया। अ ग्रेट बंच ऑफ विशेज़, स्कूल हॉलीडे, वो कहती है मेरे पास तो बहुत सारी विशेज़ हैं, स्कूल हॉलीडे, प्लेन लैम्प एंड नाउ 4 मोर बॉयज़, और अब क्या आ गए, और 4 लड़के आ गए। और वो क्या करने लगी, रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम हो चुकी थी। व्हेन शी गॉट बैक होम, और वो वापस अपने घर चली गई। हर मदर गेव हर अ सीक्रेट स्माइल, उसकी मदर उसको देखकर मुस्कुराई और कहा कृष्णा डियर डू मेरा एक काम करो, हमारे जो न्यू नेबर आए हैं उनको ये पैकेट देकर आओ और ये मिल्क का जार, बर्तन देकर आओ प्लीज़ कृष्णा। तो कृष्णा ने क्या करा, अपनी मदर से वो सामान लिया और वो वहाँ पर चली गई रोड क्रॉस करके। शी स्टूड आउटसाइड द गेट, वो गेट के बाहर खड़ी हो गई। एक मैन वहाँ पर गार्डन में काम कर रहा था, उसने बोला हेलो, ही कॉल्ड आउट मैरिली कम इन, उसने खुशी से उसको बोला कि अंदर आओ। हेलो, उसने हेलो बोला। माई मदर है सेंड दिस, कि मेरी मदर ने ये सब भेजा है। उसने बोला उस आदमी ने धन्यवाद, अंदर आओ। कृष्णा वॉज अबाउट टू वॉक अवे, कृष्णा वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका दिमाग चेंज हो गया।
शी ओपन्ड द गेट, वो उसने गेट खोला और वो अंदर चली गई। वो जो आदमी था वो मुस्कुराया और कहा कि अंदर इस घर में कोई है जो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। व्हाट्स योर नेम, और उसका नेम पूछा। उसने कहा कृष्णा। टिनी टिनी, और उन्होंने एकदम से आवाज़ लगाई, टिनी टिनी कम हर क्विक, जल्दी नीचे आओ। फ्रॉम इनसाइड द हाउस, अंदर से एक लड़की निकल कर आई जो कि किसके उम्र की थी, कृष्णा के एज की थी। हेलो व्हाट फन, आई केम विद माई ग्रैंडफादर, कि उसने कहा कि मैं यहाँ अपने दादा के साथ आई हूँ कुछ समय पहले ही, लेकिन जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हारे घर पर केवल लड़के देखे हैं, है ना। तो वो भी क्या थी, एक लड़की मतलब थी, वो उसे भी क्या चाहिए थे, एक कोई गर्ल चाहिए थी खेलने के लिए, और वो कृष्णा उसको मिल गई। आई सॉ द सेम एट योर हाउस, और कृष्णा ने कहा ऐसा ही सेम मैंने तुम्हारे घर पर देखा। एंड बोथ द गर्ल्स लाफ, और वो दोनों लड़कियां हंसने लगी। तो एक्चुअल में कृष्णा को कौन मिल गई थी, एक फ्रेंड मिल गई थी। ओके, गुड बाय। आप क्लास आपको क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में और इसकी एक्सरसाइज बुक में।